Hello students, in this video we will see the scholarship for VJNT category. This scholarship is known as Post-Matric Scholarship to VJNT students. This scholarship is given under Department VJNT OBC SBC Welfare Department. Post-Matric Scholarship to VJNT students. इस स्कॉलरशिप के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, कौन से स्टूडेंट्स पात्र है और यह स्कॉलरशिप मिलने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना जरूरी होता है वह इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र होते हैं। The parents' guardians' annual income should be less than or equal to 1 lakh. आपके पेरेंट्स का इनकम 1 लाख या उससे कम होना चाहिए। Applicant should be belongs to VJNT कैटेगरी। आप अगर VJNT कैटेगरी में हो तो ही इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। Applicant must be resident of महाराष्ट्र। आप महाराष्ट्र के रेसिडेंट होना चाहिए और उसके लिए आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, अधिवास प्रमाण पत्र, वह होना जरूरी है। अप्लीकेंट मस्ट बी परस्यूइंग द एजुकेशन कोर्स अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम क्लास पोस्ट मैट्रिक। आप 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के बाद एजुकेशन लेना जरूरी है और आपका एडमिशन जो है वह किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज में होना चाहिए। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अगर है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लीकेबल नहीं होते। अगर आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में है लेकिन अगर आपका कॉलेज गवर्नमेंट या AICT या UGC के थ्रू अगर अप्रूव्ड है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र है। Maintenance allowance and exam fees are paid to applicant if applicant get promoted to next higher class. अगर आप आगे के क्लास में प्रमोट किए जाते हो तो आपको मेंटेनेंस अलाउंस और एग्जाम फीस मिलेगी। If applicant failed in particular year, then he will get the tuition fee, exam fees and maintenance allowance of that particular academic year, but he will not get the benefit until he get promoted to next higher class. अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो और आप फर्स्ट ईयर में फेल हो गए तो आपको फर्स्ट ईयर के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी, ट्यूशन फी मिलेगी, एग्जाम फी मिलेगी, मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलेगा। लेकिन जब तक आप वो फर्स्ट ईयर पास होके सेकेंड ईयर में नहीं जाते हो तब तक आपको अगले साल की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी या आप अगले साल के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। अगर आप पास नहीं हुए तो आगे के क्लास में अगर आप नहीं जाते हो तो आप अगले साल के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लीकेंट शुड बिकम थ्रू कैप राउंड फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। आपका एडमिशन जो है वो कैप राउंड के थ्रू होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट कॉलेज लेवल या इंस्टीट्यूट लेवल के राउंड के थ्रू एडमिशन आप लेते हो तो आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लीकेबल नहीं होते हो। ओनली 2 चिल्ड्रन इफ एनी नंबर ऑफ गर्ल अप्लीकेंट अलाउड। अगर आपके घर में 2 बॉयज है, 2 बॉय स्टूडेंट है और एक आप गर्ल हो तीसरे, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। लेकिन अगर कोई बॉय है, लड़का है, तो उसको सिर्फ उसके घर में 2 ही लड़के या 2 ही बच्चे स्कॉलरशिप ले सकते हैं। गर्ल्स के लिए ऐसे कुछ रूल नहीं है कि 2 ही कैंडिडेट चाहिए, लेकिन बॉयज के लिए ये रूल है कि आपके घर में से 2 ही कैंडिडेट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर करंट ईयर। 75% अटेंडेंस आपका होना कंपलसरी है तो ही आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। नाउ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट।
आपके पास, आप VJNT कास्ट के लिए बिलोंग करते हो, ऐसा सर्टिफिकेट होना जरूरी है। देन आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट, आपके पेरेंट्स का इनकम लेस देन और इक्वल टू 1 लाख और इक्वल टू, अगर लेस देन या कम या 1 लाख से ज्यादा या 1 लाख तक अगर आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट है। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। HSC और SSC मार्कशीट और लास्ट एग्जामिनेशन मार्कशीट। अगर आप 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के बाद एडमिशन लेते हो तो उसका मार्कशीट, अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर का मार्कशीट, थर्ड ईयर में हो तो सेकंड ईयर का मार्कशीट, आपका लेटेस्ट मार्कशीट होना यहाँ पे जरूरी है। गैप सर्टिफिकेट, अगर किसी स्टूडेंट ने गैप लिया है तो उसे गैप सर्टिफिकेट देना जरूरी है। अगर आपने गैप नहीं लिया हुआ है तो ये जो पॉइंट है ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ जिन स्टूडेंट ने गैप लिया हुआ है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। आपके एजुकेशन में अगर 1 साल या 2 साल का गैप है तो ये आपको देना जरूरी है। इफ एप्लीकेबल फादर गार्डियन डेथ सर्टिफिकेट, अगर आपके फादर की या गार्डियन की डेथ हो चुकी है तो आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट देना जरूरी है। अगर आपके फादर की डेथ हो चुकी रहती है तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट एक तो आपके मदर का या फिर आपके गार्डियन का देना चाहिए। रेशन कार्ड, लिविंग सर्टिफिकेट, आपका लेटेस्ट जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है वो आपको देना यहाँ पे जरूरी है। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट गार्डियन अबाउट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बेनिफिशियरीज, आपके घर में से कितने स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल है या स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं या स्कॉलरशिप लेते हैं, तो ये प्रतिज्ञा पत्र पेरेंट्स का देना जरूरी है। ये प्रतिज्ञा पत्र आपको कॉलेज में से मिल जाता है। देन नेशनलाइज बैंक अकाउंट लिंक्ड विथ आधार कार्ड, किसी भी नेशनलाइज बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी है और वो आधार कार्ड के साथ लिंक होना भी जरूरी है। अगर आपका बैंक का अकाउंट आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो आप बैंक में जाके वो आधार कार्ड लिंक कर सकते हो या फिर आधार के साइट से भी आप घर पे बैठे लिंक कर सकते हो। So this is all about the documents and eligibility of VJNT category students for post-matric scholarship. Thank you.